हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रितुरी। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूनिट नंबर 2 पर, जो कि हमारी है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो जब हम बात कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, उसके कुछ अप्रोचेस आज हम देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इसे समझना बहुत इजी नहीं है। इसे कई तरीके की अप्रोचेस को हमें स्टडी करना होता है, तब जाके हम इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसे ठीक से समझ पाते हैं। ठीक है, तो मेन हमने आज क्या क्या चीज़ें देखनी है, पॉलिटिकल रियलिस्ट एंड कॉम्प्लेक्स न्यू रियलिस्ट। इन अप्रोचेस को हमें देखना है। इसके बाद हम देखेंगे पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस हैं जो कि हमें आज देखने हैं। ओके, सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रियलिज्म पर। जो रियलिज्म है, जो रियलिस्टिक अप्रोच है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की अगर हम बात करें, तो रियलिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरीके से? क्योंकि रियलिज्म का मतलब होता क्या है, रियलिटी। यानी कि जो देशों में जो रियल चीज़ें हो रही होती हैं उन्हें वहाँ पे देखा जाता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल रियलिज्म क्या कहता है, इन्होंने किस चीज़ को सेंटर में रखा है, पावर को। यानी कि हर एक देश जो है वो पावर के पीछे भागता है, पावर से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी के अपोजिट जो न्यू रियलिज्म है, उन्होंने किस चीज़ को बेस माना है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है, सिक्योरिटी। यानी कि स्टेट सिक्योरिटी को जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। तो रियलिज्म में जो हम बात करें, मेन चीज़ किसको रखा गया है, पावर को। यानी कि हर एक देश है जो पावर के पीछे भागते हैं। हर किसी को उन्होंने जो है सेल्फ सेंटर्ड बताया है। हर कोई अपने बारे में सोचता है, अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। इसी के अपोजिट जो न्यू रियलिज्म, जो कि केनेथ वॉल्स की थियरी थी, उनका क्या मानना था कि जो स्टेट सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ओके, सो कुछ चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम हिस्ट्री की तरफ देखें तो एक बात साफ होती है कि जब जब भारत जो है वो कमज़ोर हुआ है, जब अंदर ही, भारत के अंदर ही जब लड़ाइयाँ होती है, तब तब क्या होता है, जो फॉरेन डोमिनेशन है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी कि भारत को कोई ना कोई गुलाम बना देता है। ठीक है, ये किस वजह से होता है? क्योंकि आपसी मतभेदों की वजह से। तो यहाँ पे जब इंटरनेशनल सिस्टम की बात होती है तो वो किसी भी स्टेट की सेंट्रलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता है। क्योंकि हर एक देश जो है, रियलिज्म में क्या होता है, हर एक देश जो है वो सेंट्रलिटी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि अपने अपने स्टेट को सबसे ज़्यादा ऊपर रखते हैं। मतलब दूसरों को भी वो नुकसान पहुंचाने में पीछे नहीं हटते। आप रशिया और यूक्रेन का एग्जांपल ले लो। जैसे कि रशिया जो है वो, जब रशिया ने वॉर जब छेड़ा था, तो रशिया ने कुछ भी चीज़ नहीं सोची। रशिया ने अपनी सॉवरेनिटी के लिए पूरी तरीके से वॉर जो है अनाउंस कर दिया था, और वो वॉर अभी तक है। ठीक है, उन्होंने किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं की, ना उन्होंने लोगों की फ़िक्र की, ना उन्होंने अपने वेपन्स की चिंता थी। तो वो चीज़ क्या है कि वॉर का जो जवाब है वो वॉर से देने वाली बात जो है उन्होंने हमेशा से कही। ठीक है, तो ये जो है एक स्टेट जो है वो सेंट्रलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत होता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो इंडिया की जो जो अचीवमेंट्स है उन्हें ज़रूर दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि हर एक देश जो है वो पावर के पीछे भागता है, और जो इंडिया है वो भी अब एक वर्ल्ड पावर कहा जा सकता है। ठीक है, इतना पोटेंशियल जो है वो रखता है। तो इंडिया की न्यूक्लियर पावर या मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो रहे, उनके स्पेस रिसर्च जो उनकी रही है, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट जो उनकी रही है, प्रोफेशनल डिफेंस फोर्सेस, ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया की अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है जब हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। ओके, तो कई तरीके के फील्ड में इंडिया ने बहुत जो है तरक्की की है। यहाँ पे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी में, जो है इंडिया अब धीरे धीरे आगे जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में आनी चाहिए, रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। सो जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है। जैसे कि इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, इंडिया बांग्लादेश। तो इन कॉन्फ्लिक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाता है जब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बात होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। सो जब बात करते हैं हम इंटरडिपेंडेंस की, जब कोल्ड वॉर की बात होती है ना, तो कोल्ड वॉर के बाद ही बहुत सी चीज़ें जो है बदलने लगी थी। ठीक है, तो इंटरडिपेंडेंस जो है वो किस एस्पेक्ट को दिखाता है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन को।
ठीक है, ये किसके पर्सपेक्टिव में आप समझ सकते हो, रशिया और यूएसए के पर्सपेक्टिव में इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की। देखो ये जो अप्रोच है इस किस चीज़ को दिखाता है, ये पावर को दिखाता है। ठीक है, किस तरीके से पावर ने हर एक देश में अपना अपना इन्फ्लुएंस दिया है, इस चीज़ का ये सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें जो है भारत भी शामिल है। तो किस तरीके से भारत ने अपने जो इकोनॉमिक गोल्स है उसको पूरा करने के लिए किन किन देशों से जो है गठबंधन किए हैं, इस चीज़ को ये दिखाता है। तो जो इंडियन रियलिस्ट हैं इनका क्या मानना है कि इंडिया को क्या करना चाहिए, चाइना जैसे डेवलप्ड कंट्रीज के साथ रिलेशन जो है अपने अच्छे करने चाहिए। और ये उन्हें सलाह दी कि भारत को चीन के साथ भी अपने जो इकोनॉमिक रिलेशंस है उसे बेटर करना चाहिए, उनका फ़ायदा उठाना चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो गिव एंड टेक है जो अच्छे से करना चाहिए। इसी के साथ जो है बॉर्डर डिस्प्यूट है इन्हें भी अच्छे से सुलझाना चाहिए। ओके, सो ये थी कुछ अप्रोचेस जो कि इम्पॉर्टेंट थे। आई होप आपको ये क्लियर हो गए हों। कोई भी डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई सजेशन है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।